आइटरेटर फंक्शन वही हमारे पास एक रीसेट का होगा हमारे पास, एक इज लास्ट का होगा हमारे पास, और एक जो है वो हमारे पास गेट नेक्स्ट का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग इसकी लॉजिक बनाएं कि हम लोगों ने कैसे इसको जो है वो लेके चलना है, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि उसी तरह हमारे पास जो है वो कुछ नोड्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जी बी ये हमारे पास 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब हेड को तो हम लोग आइटरेटर फंक्शन के तौर पे के अंदर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फर्ज करें अगर गेट नेक्स्ट पे हेड को मूव कर देते हैं, फिर गेट नेक्स्ट पे हेड को मूव कर देते हैं, फिर गेट नेक्स्ट पे हेड को मूव कर देते हैं, तो हेड हमारे पास नल हो जाएगा, सारी मेमोरी लीक हो जाएगी। तो हम लोगों को ना एक और वेरिएबल चाहिए होगा आइटरेटर पॉइंटर के नाम से। उसके अंदर हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। गेट नेक्स्ट पे क्या करेंगे, इसका डाटा हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आइटरेटर को नेक्स्ट उस पर मूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये आइटरेटर फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर से पहले हम लोग ये आइटरेटर एक पॉइंटर ले लेते हैं, स्टैटिक हेड स्टैटिक आइटरेटर। ठीक है, तो ये आइटरेटर हमारे पास एक पॉइंटर आ गया, और हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आइटरेटर इज इक्वल टू नल कर देते हैं। ना भी करें तो रीसेट के अंदर हम लोग उसको कर सकते हैं। तो रीसेट के अंदर भी हमारे पास जो है, नहीं इस केस में फ़र्क होगा, इस केस में फ़र्क होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्योंकि हमारे पास हेड भी नल था तो आइटरेटर को भी नल कर देंगे, लेकिन रीसेट के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास एरे बेस्ड, उससे थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क होगा, क्योंकि अगर हम लोग आइटरेटर को नल कर देते हैं रीसेट के अंदर तो उसको हम लोग नेक्स्ट पे नहीं मूव कर सकते। ठीक है, तो आइडिया ये है कि जब हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज पड़ी होंगी और आइटरेटर जो है वो हमारे पास फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो पहले हम लोग गेट नेक्स्ट पे पहले हम लोग उसका डाटा रिटर्न करेंगे, फिर इसको आगे मूव कर देंगे। तो रीसेट पे हम लोग क्या करते हैं, आइटरेटर इज इक्वल टू हेड कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे और से आप लोगों ने फॉलो करना है। आइटरेटर इज इक्वल टू हेड किया, आइटरेटर के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब इस लास्ट को हम लोग आखिर में देखते हैं। गेट नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्या करते हैं, गेट नेक्स्ट पे अगेन एक्सेप्शन उसी तरह थ्रो होगी कि अगर हमारे पास लास्ट पे आइटरेटर, तो फिर हम लोग जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। अब अगर नहीं है तो गेट नेक्स्ट पे क्या करना है, ये जी रिटर्न करवाना है और आइटरेटर को आगे मूव करवा देना है। तो इसका मतलब है कि कोई हम लोग टी टाइप की वैल्यू ले रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग स्टोर करा रहे होंगे जो आइटरेटर जिस उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब जिस तरह वैल हम लोग ने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हम लोगों ने स्टोर करा लिया IT डॉट डाटा से। अब क्या करेंगे, गेट नेक्स्ट पे क्या करना है, जी रिटर्न करना है। जी हम लोगों ने वैल में स्टोर करा लिया और इस वैल को हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसके अलावा और क्या काम करना है गेट नेक्स्ट में? सर आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। आइटरेटर को जो है वो अब हम लोगों ने मूव करवा देना है नेक्स्ट नोड पे। तो आइटरेटर इज इक्वल टू हमारे पास आइटरेटर डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो अब देखें, अब आइटरेटर के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब जब हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो वैल के अंदर बी आ जाएगा और आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो आइटरेटर के अंदर हमारे पास जो है वो वैल के अंदर बी आ जाएगा, आइटरेटर के अंदर हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आइटरेटर के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब हम लोगों ने फिर गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया, तीसरी मरतबा गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमें एक्स मिलना चाहिए। वैल के अंदर आइटरेटर डॉट डाटा, वैल के अंदर हमारे पास एक्स आ गया। फिर आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट किया तो आइटरेटर में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू थी एक्स वो हम लोगों ने रिटर्न करा दी। अब हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट को हम लोग विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये कहते हैं कि सर ये इज लास्ट वाला हमारे पास कंपैरिजन जो है वो क्या होगा,
ये n के साथ हो रहा है, n साइज है ना हमारे पास, वो IT तो आइटरेटर पॉइंटर है, तो यहाँ हाँ पे नल नहीं आएगा इनकी जगह। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि आइटरेटर हमारे पास अगर नल तक पहुंच गया है, दैट मीन्स के आगे पहुंचते 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 वो लास्ट नोड तक पहुंचा था और उससे आगे नल था, अब वो नल उसके अंदर आ गया, तो हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि दोबारा इस चीज़ को हम लोग एक मतलब फिर इसको जो है वो एक मतलब ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। रीसेट का, इज लास्ट का और गेट नेक्स्ट का। रीसेट के ऊपर क्या किया हम लोगों ने, IT इज इक्वल टू हेड कर दिया। अब इस लास्ट के फंक्शन, फर्ज करो अगर आइटरेटर फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, हम लोग इस लास्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो आइटरेटर नल नहीं है, तो हम लोग जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इस लास्ट का फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा। गेट नेक्स्ट का फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले वो जी की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कराता है वैल में, वैल इज इक्वल टू IT डॉट डाटा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको IT को मूव करा देते हैं नेक्स्ट पे, IT इज इक्वल टू IT डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, अच्छा अब इस लास्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, फॉल्स होगा क्योंकि IT हमारे पास नल नहीं है। अब गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो वैल के अंदर हम लोगों ने B स्टोर करवाया और IT के अंदर हम लोगों ने क्या किया, X का एड्रेस स्टोर करा दिया। अब फिर हम लोग दोबारा इस लास्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, IT नल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो वैल के अंदर X स्टोर करवाया, IT इज इक्वल टू IT डॉट नेक्स्ट किया, तो IT डॉट नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, IT के अंदर हमारे पास नल आ जाएगा। ठीक है, तो अब IT के अंदर हमारे पास जो है वो नल आ गया। अब जब इस लास्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, तो अब इस लास्ट के अंदर हमने देखा हुआ है कि जब आइटरेटर हमारे पास नल हो तो फिर हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न करते हैं, तो अब हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और बस ये था, तो ये हमारे पास सारे लिंक्ड लिस्ट में इंप्लीमेंट होगी। वो करके देख लेते हैं, लिस्ट क्या नाम है, लिंक्ड, इसका नाम क्या रखा था, ओके इसका नाम ही गलत रखा हुआ है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस थिंग, लिस्ट एरे और लिंक्ड। और ये हमारे पास हो जाएगा लिस्ट, लिंक्ड और अनसॉर्टेड CPP। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो कंपाइल कर लेते हैं, लिस्ट लिंक्ड अनसॉर्टेड। लेट्स होप कि कोई एरर ना है इसमें, नहीं आया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, इसको हम लोग खोल के भी देख लेते हैं। ये किधर गया क्लाइंट कोड, हमारे पास क्लाइंट कोड वही था जो एरे बेस्ड के लिए था। तो अब हम लोग X B D G E इंसर्ट कराते हैं, तो ये 5 वैल्यूज इंसर्ट हो जानी चाहिए। पहली वैल्यू G होगी, फिर E, फिर D, फिर B, फिर X। फिर हम लोग अपडेट कर देते हैं, B को C से रिप्लेस कर देते हैं, तो B की जगह C आ जाएगा। फिर B को हम लोग फाइंड करते हैं, तो वो हमें नहीं मिलना चाहिए, B नॉट फाउंड होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद लिस्ट को रीसेट करते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को जो है वो हम लोग एक्सेस करते हैं। तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलनी चाहिए, E, फिर उसके बाद G, फिर D, फिर C और फिर X, ये वैल्यूज़ हमें मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी हमारे पास कोड इसी तरीके से काम करता है या नहीं। तो वो E, D, G, C, X, तो जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिल गई। और फाइंड के फंक्शन को जो है वो हम लोग कोई और वैल्यू दे के देख लेते हैं कि लेट से हमारे पास C इसके अंदर हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो हम लोग सॉरी हम लोग कंपाइल करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो हमें C फाउंड जो है वो मिलना चाहिए, C फाउंड, तो C फाउंड हमें जो है वो मिल गया। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के?